हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे एचएसएससी ग्रुप सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 70 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्या दिया है 71 क्वेश्चन में, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रख रखाव तथा समरूपण के लिए उपयोग होता है। तो वो आपका सिस्टम यूटिलिटीज़ है। कौन? सिस्टम यूटिलिटीज। कंप्यूटर सिस्टम के सही रख रखाव तथा संपूर्ण के लिए सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है क्योंकि ये उपयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक है। इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है क्योंकि यह पासवर्ड लिखने में सहायक है। इंटरनेट बैंकिंग को नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके माध्यम से ग्राहक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड पासवर्ड को दुर्भावनापूर्ण स्पाईवेयर और ट्रोजन प्रोग्राम से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 73 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है कि नेटवर्क के एक एकल सदस्य के लिए परिवर्तन करना या डाटा में बदलाव करना संभव है। देखो, ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिससे बिटकॉइन नामक मुद्रा का संचालन होता है। ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन को दर्ज करने पर इसे न तो वहां से हटाया जा सकता है न ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस की वर्ष 2022 की विषय वस्तु थीम क्या है? तो क्या है? अंतर का ध्यान रखें, न किसी को और न ही कोई स्थान पीछे छोड़े। ठीक है, नेक्स्ट 75 क्वेश्चन। आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के परिवर्तन में होने पर किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को। देखिए, आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के परिवर्तन में होने पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं। यानी भी क्या आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया? तो ये बुद्ध, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा गया और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है, विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। त्रिपट में विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक भी शामिल है। 78 क्वेश्चन। कौन सी धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु है? तो जो आयरन है वो आपकी मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन
ठोस वस्तु की अवस्था परिवर्तन के बारे में सही है। गलनांक पर ऊष्मा के निरंतर आपूर्ति से ठोस का तापमान बढ़ जाता है? नहीं। गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस के तापमान पर कोई बदलाव नहीं होता। बी आपका सही है। गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस से तरल अवस्था में बदलने में उपयोग हो जाती है। सी भी सही है। तो ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। 80 क्वेश्चन, 68वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म हितैषी राज्य का पुरस्कार जीता? तो ये आपका मध्य प्रदेश ने जीता। किसने जीता? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI क्या है? तो GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यह है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए इंटरैक्टिव विजुअल कंपोनेंट्स का एक सिस्टम है। यह उन ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करता है जो सूचना संप्रेषित करती है और यूजर द्वारा किए जाने वाले एक्शन का प्रतिनिधित्व करती है। 82 क्वेश्चन, प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस कला विधि का नाम पड़ा? तो ये आपका मिथिला का पड़ा। किसका? मिथिला का। सीता का जन्म जनकपुर के राजा जनक और सुनयना के घर हुआ था। जनकपुर का प्राचीन नाम मिथिला या फिर विधेय नगरी था। 83 क्वेश्चन, महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न यानी मिनी रत्न भारत किसके वर्गीकरण है? तो ये सरकारी क्षेत्र एकक के वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सीमापुर पुलिस समन्वय में सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है? तो ये इंटरपोल है। क्या नाम है? इंटरपोल। अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सीमा पार पुलिस समन्वय में सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम इंटरपोल है। इसका आधिकारिक नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय इसका फ्रांस में है। भारत 1956 में सदस्य बना था। वर्तमान 2022 तक इसके सदस्य देशों की संख्या 195 थी। नेक्स्ट, एंथ्रासाइट क्या है? तो यह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन दिया है। एक व्यक्ति ने 6000 की वस्तुएं खरीदी तथा उसमें से आधी यानी 10% लाभ पर बेच दी। शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसको पूरे सौदे में 25% का लाभ हो? देखो इसको मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे। 10% का लाभ, कितने का लाभ हो कि उसको 25 में क्या करें किया जाए, बेचा जाए। माइनस करेंगे 25 में से 10 गए 15 और ये x माइनस 25। तो देखो x माइनस 25 किसके बराबर है? 15 के। तो x की वैल्यू 25 प्लस में 15 40। तो कितने में बेचना चाहिए? 40 में। समझ गए सभी? ऐसे करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 समान घनों को मिलाकर एक पंक्ति में रखा गया। इस प्रकार बने घन के संपूर्ण क्षेत्रफल का तीनों घनों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के योगफल से अनुपात क्या होगा? लंबाई 3, क्योंकि तीनों को स्टाकर रखा है। B1 H1। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 3 प्लस 1 प्लस 3, 3 और 3 6 और 1 7, 2 गुना में 7 कितना आ गया? 14 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब तीनों घनों का पूरा क्या होता है? संपूर्ण 6a²। तो फिर क्या है? a की वैल्यू 1 है तो 3 गुना में 6 कितना आ गया? 18। तो अनुपात बताना है तो कितना आ गया अनुपात? 14:18। 2 से 14 2 में 18 तो 7:9 यानी सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। समझ गए सभी? अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 88 क्वेश्चन क्या दिया है। एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी है।
एक बाग 8% पर बेचता है, शेष 18 पर। एक 8 पर बेचता है, शेष 18 पर। पूरे सौदे में उसको 14 का क्या हो रहा है, लाभ होता है। 18 में से 14 गए 4, 14 में से 8 गए 6, तो कितना आ गया 2:3। 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा बतानी है। आधा किलो है 500, टोटल कितनी है 5, और 2 का बताना है, यानी कि 8% लाभ पर बेची गई कितनी 2, तो 2/5, तो काट दो 5 कम 5, ये 100 पर गया, तो 100 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 200 किलोग्राम। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ गए सभी। अभी चलते हैं 89 क्वेश्चन पर। देखो 89 में क्या दिया है, 20,000 चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में 22,260.50 हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो ब्याज दर बतानी, तो देखो 22,260.50, 20, 1, 2, 3 और 2 जीरो ये पॉइंट के नाम की इसकी लगा दी। अब इसको काट दो, और उस साइड क्या आएगा 1 + r/100 और शकेल, है ना। इसको सॉल्व करेंगे ना तभी, किसको, इसको 1 0 से 1 0 काटे पीटेंगे, जो सब कुछ करेंगे, तो 1055 आ जाएगा आपका। ठीक है, 1 + r/100। 1 को इसमें से माइनस करूँगी तो 105.5 = 100 + r। 100 को माइनस करूँगी तो 5.5% क्या आ जाएगी आपकी ब्याज रेट और रेट आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी। अभी 90 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 90 में क्या दिया, a² + b² + c² -ab - bc - ca = 0 है, तो a b c का रेशो बताना है। तो देखो ये सारा है ना अपना किसके बराबर होता है, 1/2 a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर = 0 के बराबर होता है। यानी कि a - b = 0, b - c = 0, c - a = 0। तो ये आपस में क्या हो गए, a b c बराबर हो गए, तो 1:1:1, यानी 90 क्या हो गया, 90 का 1 ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं 91 क्वेश्चन पर। देखो क्या दिया है, 10,000 के निकटतम की 2 संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6 और 7 विभाजित होती है। तो देखो इनका निकाल लो एलसीएम, इनका एलसीएम ऐसे निकाल लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 पे 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, 7, 3 पे 2, 5, 7, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 60, 60 की और 7 की मल्टीप्लाई 420। अब 10,000 के निकटतम निकालनी है, तो डिवाइड कर दो, कितना आ गया 24। ठीक है, इनकी वो किया, 3 पे चलाए 340, उल्टा घटाने पर 80 आ गया अपना। 80 आया, तो देखो निकटतम बतानी है ना, इसलिए दोनों में से घटाया। तो 10,000 में से 340 को घटाएंगे, निकटतम संख्या 9,660 आएगी, और पहली और ऐड करने पर 80 ऐड करेंगे तो 10,080 आपकी दूसरी संख्या आएगी, यानी डी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया है 92 क्वेश्चन में, 100 या 100 से कम हरों वाले सभी उचित भिन्नों का योगफल कितना होगा। 100 या 100 से कम, जैसे 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 2/4 ऐसे होते जाएंगे। 99/100, इनकी लास्ट का ऐड करेंगे तो 4950/100। 1/2 प्लस में जैसे 3/3 आएगा, ऐड करेंगे तो 3/2 + 2 ऐसे भिन्न बनती जाएगी अपनी। तो इसमें से 1/2 कॉमन निकाल लूँगी, आई के फिर 1 2 3 4 अपनी सीरीज 99 तक। तो n × n + 1/2 का फॉर्मूला लगा दो, n की वैल्यू क्या है 99, n + 100/2, 2 गया 50 पे, ये गया 25 पे, तो 25
25 और 99 की मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, 2475 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी। अभी चलते हैं 93 क्वेश्चन पर। 93 में क्या दिया है, 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर 385। तो इसका बताना है। तो देखिए इसमें से मैं क्या करूँगी, 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये सीरीज ही बच गई। तो 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 385, तो 385 के 4 की मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, 1540 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट 94 क्वेश्चन। 50 पेज की एक हस्तलिपि को कॉपी करने में 8 घंटे लेता है, जबकि बी 6 घंटे लेता है। उसी प्रकार की 100 पेज की एक हस्तलिपि को कॉपी करने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे यदि वो दोनों साथ काम करें। तो देखो, ए को 8 घंटे टाइम लगते हैं 50 कॉपी करने में, बी को 6 घंटे लगे 50 करने में। 50 से 50 कैंसिल आउट, 2 चुके 8, 2 तिया 6, तो ए अपॉन बी आ गया 3/4। अब देखो, ए को 50 घंटे लगते हैं, यदि वे दोनों साथ में कॉपी करें ए बी तो कितने घंटे लगेंगे। देखो यहाँ कर दो, यानी कि ए बी मिलके कितने घंटे लगेंगे अगर वो 100 कॉपी करनी है। और उस साइड क्या है, 1 और उस बी इक्वल टू 50, 50 दूनी 100, 100 गया ना, तो उस साइड जाके कितना हुआ, 8 दूनी 16 इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स, है ना। देखो दोबारा से समझाती हूँ। देखो, ए को 8 घंटे लगते हैं 50 कॉपी करने, बी को 6 घंटे लगते हैं, 2 चौके 8, 2 तिये 6, तो ए बी का रेशो आ गया 3/4। अब ए दोनों को कितना टाइम लगेगा, तो ए का ले लूँ, तो ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा अगर उनने 100 कॉपी करनी। 50 दूनी 100, ए की वैल्यू 3 है, 3 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स। इस 2 को इस साइड ले जाऊँ, 3 दूनी 6, 8 6 48 इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी 3 और 4 7, तो 48 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई एक्स। 7 को इस साइड लेके जाओ तो 48/7 का अपना आंसर आ गया। ठीक है, अभी 95 क्वेश्चन देखो। 2 मित्रों ने एक व्यापार में क्रमशः 30,000 और 50,000 रुपये लगाए। 30,000 50,000 रुपये लगा दिए, 0 से 0 3/5 आ गया। अंत में 16,000 का लाभ हो गया। 3 और 5 8, 8 की वैल्यू 16,000, 1 की वैल्यू 2,000। 16,000 लाभ का आधा भाग, लाभ का आधा भाग यानी कि कितना हुआ, लाभ का आधा भाग तो 16,000 में 2 से होगा डिवाइड, कितना 8,000। इतनी बात समझ में आ गई। तो 4,000 तो हुआ है, प्लस में 8,000 का आधा भाग और हुआ है, तो 8 से गया 3,000 और 4,000 कितना आया 7,000। तो कौन सा ऑप्शन में 7,000, डी ऑप्शन में। ठीक है, यही आपका क्या फाइनल आंसर होगा। बी का निकालना तो 4,000 तो है ही अपना, और 8,000 मल्टीप्लाई 5/8, तो ये गया 5,000, ये 4,000, ये कितना आ गया 9,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर घंटा की गति से औसत चाल से चलती है तथा प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। प्रस्थान बिंदु से 600 किलोमीटर पर अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए वो कितना समय लेगी। 600 75 -1 काट दो, 3 दूनी 6 0 0, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 25 8 200, 8 में से 1 गया 7, कितने स्टॉपेज हो गए टोटल 7।
3 मिनट रुक गई, तो 7 × 3 21 मिनट वो टोटल रुकी है। तो देखो 600 100 किलोमीटर है ना, तो 0 से 0 6, तो ये हो गया अपना समय 6 घंटे, और 21 मिनट ये होगी, तो टोटल कितना आ गया 6 घंटे 21 मिनट, यानी कि 6 घंटे 21 मिनट अपना क्या है फाइनल आंसर आ गया। 21 समझ में आ गया था। तो देखो 600 क्या था, पूरा किलोमीटर था, स्पीड ये थी 0 से 0 6 घंटे अपना आ गया, और 21 मिनट वहाँ से आ गया। ठीक है, समझ गए सभी। अभी चलते हैं 97 क्वेश्चन पर। यदि संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है तथा संख्या y 125 से 10% अधिक है, तो x का मान क्या होगा। देखो x y 10% कम है, यानी कि ये 100 है, तो ये 90 है। 0 से 0 कैंसिल, 9:10 हो गया। y 10 से y 100 तथा संख्या y 125 से 10% अधिक है, y 125 से 10% अधिक है, तो 110%, 0 से 0 काट लेंगे, टोटल 125 गुणा में 11/10 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँ मैं, x की वैल्यू ले लूँ 9a मान लूँ, ठीक है, इक्वल टू a, और y की वैल्यू 10a। तो a की वैल्यू निकालने के लिए 125 गुणा में 11/10 और 1/10 काट दो अब इसको, 9 10 ए है ये ना, ये 10 ए, तो इसको क्या करूँगी मैं 10 ए को, फिर इसके नीचे ले आई ना 10 ए को यहाँ पर। अब काटो इसको, 125/100 आ गया। तो इसमें वैल्यू पुट कर दूंगी, तो 125/100 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना आंसर आ जाएगा टोटल। ये देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 123.75 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो 98 क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन देखो, 0.75 का क्यूब अपॉन में 1 - 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 का होल स्केल प्लस 1 का धनात्मक वर्गमूल। तो ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन है इसमें ज़्यादा, बस सोल्व करके के देखनी है। अगर नहीं हो तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 पुरुष 18 महिला 12 लड़के एक साथ काम करके एक दिन में 2070 रुपये कमाते हैं। यदि एक पुरुष एक महिला एक लड़के के दैनिक वेतन, इसको 4x मान लो, 3x 2x है, तो 2 पुरुष 3 महिला, 1 पुरुष 2 महिला 3 लड़कों का दैनिक वेतन क्या होगा। तो देखो 15 चौके 60, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 12 दूनी 24। x इक्वल टू कितना कमा रहे हैं 2070। x की वैल्यू निकालो, इनको ऐड कर दो 138, 2070/138 काट दो, कितना आ गया x की वैल्यू 15। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक पुरुष 4 दिन में, 2 महिला 3 और 3 लड़के 2, यही है 15 दिन में। 4 + 6 + 6 गुणा 15, 6 6 12, 12 और 4 16 गुणा में 15, तो मल्टीप्लाई करो 16 गुणा में 15 240 अपना क्या है फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ गए सभी, ऐसे करना था बस आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 100। यदि 516 3 व्यक्तियों ABC में इस प्रकार बांटा जाए, ABC में इस प्रकार बांटा जाए, A को B से 125% अधिक, B को C से 125% कम, 7500। इनको वैसे भी काट लो 5 और 25, तो ABC 5 4 3 4, तो 3 4 5 दिए 15, 4 दिए 12, 4 चौके 16, तो टोटल कितना आ गया 15 + 12 + 16 43 43।
तो 516 व्यक्तियों में टोटल 43, 80 का हिस्सा कितना 16 बताना। तो 43 ये गया 12 पे, तो 12 गुणा में 16 कितना आंसर आ गया आपका 192। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर था और लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।